अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका ज़हीर गुमान ऑफिशियल में। आज की वीडियो पिछली वीडियो से रिलेटेड है कि अगर आप छोटी दुकान करना चाहते हैं, ख़ासकर सऊदीया में, जिसको सिंगल फतह कहते हैं, यानी एक दरवाज़े वाली सिंगल दुकान इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग की, तो इसमें इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड करेंगे और पूरा आपको एस्टीमेट विद प्रॉफिट आपका जो है ना इसमें आपको बता देंगे। तो अच्छा कारोबार है, क्योंकि मैं ख़ुद भी इससे रिलेटेड हूँ, तो मैं इसको कतई तौर पे जो है ना ये बात नहीं है कि किसी को डिसाइड करूँगा या किसी की हौसला शिकनी करूँ कि ये काम मत करें। ये ज़रूर करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपना कारोबार है, ज़ाती है, कोई इसमें ज़्यादा कफ़ील की इंटरफेरेंस नहीं है, कफ़ील का इतना इसमें अमल दखल नहीं होता। तो सबसे पहले तो अगर आपने भाई करना है सऊदीया में ख़ासकर, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पूरी दुकान में कम से कम एक वीज़ा जो है ना सेम कफ़ील का ज़रूर होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, हम पाकिस्तानी लोग जिस तरह या इंडियन या बंगाली लोग जिस तरह कारोबार करते हैं, अगर बिल्कुल ला के मुताबिक करेंगे तो फिर जितने भी आदमी हैं वो सेम कफ़ील के यानी सेम कंपनी के होने चाहिए, सेम मुअस्ससे के। तो अगर कारोबार इधर 80-90% ऐसे ही होता है, एक दो आदमी कफ़ील का होता है, बाकी एक दो आदमी जो है वो बाहर का भी चल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको आपके कफ़ील का एक वीज़ा चाहिए, सेम महीना वाला। अगर सब्बाक का है यानी प्लम्बर का या इलेक्ट्रीशियन का या सेल्समैन का तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप जो है वो अपना कफ़ील से बात करके कि दुकान खोलनी है, एक दुकान मुंतखब करें। दुकान का जो साइज़ है वो नॉर्मली ना ही बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा। 4x10 की जो दुकान है, 4 मीटर बाई 10 मीटर, क्योंकि सऊदीया में मीटर ही ज़्यादा चलते हैं। पाकिस्तान वाले जो अपने हिसाब लगा सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये साइज़ नॉर्मल साइज़ होता है इधर, क्योंकि इसमें पाइप वगैरह भी आते हैं। तो 6 मीटर तो लेंथ पाइप की होती है, तो कम से कम 9-10 मीटर लेंथ दुकान की होनी चाहिए कि आपका सामान की तरतीब अच्छी हो जाए, अच्छे तरीके से आ जाए। तो दुकान का साइज़ के बाद उसके बाद जो अपना स्टेप आता है वो है रुखसे का, कि आपने दुकान मुंतखब कर ली, उसमें अपना जो है वो देख लिया कि भाई काम इंशाल्लाह चलेगा, लेफ़्ट राइट सारी मार्केट रोड सब कुछ एरिया देख लिया, तो बाद में रुखसे का अमल आता है कि भाई रुखसा बनाना है। तो ये काम जो है ये प्योर कफ़ील का है, आपका नहीं है। कफ़ील उसमें जो है ना डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके अभी तो सारा मोबाइल पे हो जाता है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद आपने रैकिंग करनी है, रैक ला के रफ़ जिसको बोलते हैं इधर, अपना सेटिंग के हिसाब से वो रैकिंग करनी है। उसके बाद आपने सामान लेके आना है। तो इसमें जो है सेटिंग में आपको ख्याल रहे कि आपने सामान के हिसाब से छोटे छोटे रैक भी बनाने हैं कि जहां आपका प्लम्बिंग का सामान या एल्बो वगैरह आ जाएं उस हिसाब से, और बड़े बड़े अपना जो रैक हैं वो भी बनाने हैं कि बड़ी फिटिंग भी होती है 4 इंच की, 6 इंच की अगर आपने रखनी है। लेकिन मोस्टली छोटी दुकानों में मैक्सिमम 4 इंच की चलती है, 6 का कस्टमर बहुत कम होता है। और उसके बाद भाई चौथा स्टेप है, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है, कितनी करनी है, उसमें ये बहुत मेन चीज़ जो है ना कि कितनी करेंगे और कितना कमा पाएंगे। भाई इसमें सिंगल दुकान अगर आपने नॉर्मल करनी है तो मिनिमम आपकी जेब में 50,000 रियाल होना चाहिए। अगर आपने एवरेजन थोड़ी बेटर करनी है तो 70 से 80,000 रियाल आपकी जेब में होना चाहिए। अगर फुल कैपेसिटी आपने करनी है कि भाई हर चीज़ हो, दुकान फुल हो, हर चीज़ मिले, इलेक्ट्रिक की भी, प्लम्बिंग की भी और बिल्डिंग मटेरियल में भी, तो फिर कम से कम 1 लाख रियाल आपकी जेब में होना चाहिए। तो इसमें आपको किसी किस्म की परेशानी यानी पैसे की शॉर्टेज का आपको मसला नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप किराया देते हैं 6 महीने का भी, तो एवरेजन 8 से 10,000 रियाल जो है ना उसका वो रेंट होगा, और 2-3 हज़ार रियाल आपका बाकी लग जाएगा। रुखसे में इधर उधर लाइटिंग भी आपने करनी है, फिर अपने हिसाब से सेटिंग करनी है। अगर आप रैक बनवाते हैं लोहे के भी और दूसरे भी रेडीमेड भी लेके आते हैं, तो 2-3 हज़ार रियाल के वो भी बनेंगे। यानी दुकान की आपको सेटिंग में जो है ना मिनिमम वो 12-14 हज़ार रियाल लग जाएंगे। बाकी आपका सामान का है। तो अगर आपने कैश डालना है तो मैं आइडिया दूंगा आपको, मिनिमम जो है ना वो 70 से 80 हज़ार रियाल आपकी जेब में हो, क्योंकि जब कारोबार करना है, दुकान भी एक समंदर होती है, इसमें फिर पैसे का पता नहीं चलता। आप जितना भी डालेंगे वो उतना पता नहीं चलेगा। हम खुद डालते हैं, कैसे हफ्ते में 20-20 हज़ार रियाल का सामान लेके आते हैं, लेकिन पता नहीं चलता, ऐसे लगता है कुछ लेके नहीं आए, दुकान वैसे खाली की खाली। तो ये एक समंदर होता है भाई। बाकी जो सबसे मेन जो मेन इसमें है
کہ آپ کے پاس 2 آدمی ہونے چاہیے اعتماد والے، آپ کے بھائی ہیں، کزن ہیں، جو بھی ہیں اعتماد والے ہونے چاہیے۔ کیوں کہ جو بھی کسٹمر آئے گا اس کو سامان بھی چاہیے، اور موسٹلی کسٹمرز کو آدمی بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگر سامان کے ساتھ آپ کے پاس آدمی بھی ہیں، یعنی لیبر بھی ہے آپ کے پاس، تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، آپ خسارے میں جا نہیں سکتے۔ تو لاسٹ میں بات کریں گے بھائی، اگر اس میں آپ کو پروفٹیبلٹی کتنی ہے، تو میرے حساب سے منیمم اگر آپ دکان کے خرچے دکان سے ہی نکالتے ہیں، یعنی جیب میں ڈالنے کے لیے 25% آپ کو بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ پوری بچت نکالیں گے، یعنی بچت نکال کے اس سے بعد میں اپنے کرایہ بھی دیں گے، بجلی کے بل یہ وہ، تو پھر آپ 30% اس سے ایزیلی نکال سکتے ہیں۔ یعنی مہینے میں اگر آپ نے 30,000 ریال کی بھی سیل کر لی نا، تو تو آپ کو 10,000 ریال بچ جائے گا، اور یہ ایک نارمل دکان کے لیے کچھ زیادہ مشکل ٹارگٹ نہیں ہے 30,000 ریال کی سیل کرنا۔ سٹارٹنگ میں 2 4 6 مہینے کم ہو سکتا ہے، 18,000 20,000 22,000، لیکن 6 مہینے سال کے بعد 100% 30,000 سے اوپر جاتی ہے، اگر آپ کے پاس بشرطے کہ 2 آدمی کام کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ وہ کام کریں گے، کسٹمر بنیں گے، اور کسٹمر آئیں گے، اور گاہک آئیں گے، اور ٹائم کے ساتھ آپ کی دکان بھی پرانی ہوگی، کسٹمر اور بنیں گے، تو سیل انشاءاللہ بڑھے گی اگر آپ کے پاس پورا سامان ہے۔ تو اس کے اخراجات جو ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ منتھلی جو ہے بجلی کا بل ہے، کرایہ ہے دکان کا، وہ کوئی منتھلی لیتا ہے، لیکن زیادہ تر 6 مہینے کا ہی چلتا ہے۔ رخصہ کا پیسہ سال بعد وہ بھی 1,000-1,500 آتا ہے، زیادہ نہیں ہے بورڈ کے حساب سے، تو زیادہ بڑا بورڈ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، درمیانہ سا لگا لیں، 3 میٹر بائی 1 میٹر بھی اچھا ہے، 2 میٹر بائی 1 میٹر بھی اچھا ہے، اور باقی کفالت ہے، اور آپ کا جو اخراجات ہیں وہ تو ہیں اس کے ساتھ۔ تو اگر آپ نارملی دکان چلاتے ہیں 70-80 ہزار ریال کے ساتھ، تو آپ 10,000 ریال ایک مہینے میں کما سکتے ہیں۔ اس میں خرچے جتنے مرضی نکال لیں، 3,000 ریال خرچہ بھی نکال لینا، دکان کا کرایہ، باقی کفالت یہ وہ، پھر بھی 6 سے 7 ہزار ریال ایزیلی آپ کما سکتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، اور تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو اس کے اوپر بنانے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو ڈیپلی، اور اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو وہ ڈیپلی آپ کو سمجھائی جا سکے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔